गांधी चौथे वर्ण के थे, तीसरे वर्ण के थे, चौथे वर्ण के लोगों को अपना अनुयायी बना सकते थे और इससे बहुसंख्य लोगों का समर्थन हासिल कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने दावपेच के तहत गांधी को आगे किया था, ताकि आम आदमी का समर्थन हासिल किया जाए, बहुजनों का समर्थन हासिल किया जाए और बहुजनों के समर्थन से आजादी हासिल किया जाए और आजादी पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जाए। ये प्लान उन्होंने बनाया था। इसीलिए जब प्रतिनिधित्व का, जब देश में अंग्रेजों ने लोकतंत्र सीमित प्रमाण में लागू करने का निर्णय किया, तो कानून बनाने वाली जो संस्थाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल, उसमें रिप्रेजेंटेटिव का तरीका डेवलप किया, जैसा उन्होंने अंग्रेजों ने इंग्लैंड में किया था। तो उन्होंने यहां भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम डेवलप करने का प्लान बनाया था। उसका अध्ययन करने के लिए 1918 को साउथब्रो कमीशन भेजा। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी का भाषण है, रिकॉर्डेड है, मैं थोड़ा वो भी बताना चाहता हूं। गांधी जी ने क्या कहा? यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते और इस आजादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए, मगर आजादी में अछूतों को आजाद करने की भूमिका अगर अंग्रेज लेते हैं तो वो आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी शब्द नहीं, गांधी जी की बात है, आपको बता रहा हूं। पता नहीं, हमारे लोग पढ़ते नहीं ना, और कुछ लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीजें संदर्भ में होती है। तो इसलिए बता रहा हूं और इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया, तो गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर पर आरोप लगाया कि आप आजादी के आंदोलन में अवरोध खड़ा कर रहे हैं। और गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम लोग जो भारत के प्रतिनिधि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप लोगों के सामने, उनसे बातचीत करने के लिए मुझे समय दे दो और ये मीटिंग स्थगित करो। तो कुछ देर के लिए मीटिंग स्थगित की गई और स्थगित करने के बाद गुप्त मीटिंग गांधी जी ने मुसलमानों के नेताओं के साथ की, मौलाना शौकत अली के साथ की। और मौलाना शौकत अली को कहा कि यदि आप अछूतों के अधिकारों का विरोध करने के लिए आप मेरा साथ देते हैं तो मैं मुसलमानों के सारी मांगे, जो 14 मांगे हैं मुसलमानों की, वो सारी की सारी मांगे मानने के लिए तैयार हूं। उसमें एक मांग थी, गोहत्या करने का अधिकार मुसलमानों को होना चाहिए। ये मांग भी मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूं। पॉलिटिकल पावर, ये लिखित बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। क्योंकि ये सारी बातें पढ़ाई नहीं जाती और ना हमारे लोग ये सारी बातें पढ़ते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है अवेलेबल है वो पढ़ते नहीं है। तो मौलाना शौकत अली ने इनकार किया। मैं यहां बैठे हुए SC ST OBC के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने हमारे अधिकारों का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में समर्थन किया। तो आप लोग मुसलमानों का विरोध क्यों कर रहे हो? ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में फसाद क्यों कर रहे हो और ब्राह्मणों का साथ क्यों दे रहे हो? मुसलमानों ने तो इतिहास काल में हमारा समर्थन किया, ये अधिकारों का समर्थन किया। और गांधी के और ब्राह्मणों के षड्यंत्र में मौलाना शौकत अली जो मुसलमानों के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को आकर सचेत किया कि ऐसा षड्यंत्र की खिचड़ी गांधी जी पका रहे हैं, उस खिचड़ी में हम लोग जो है शामिल नहीं हुए हैं। अगर हम शामिल हो जाते तो ये बिरयानी हो जाती। आपको समझाने के लिए थोड़ा मजा आ जाए इसलिए बता रहा हूं। तो गांधी जी ये षड्यंत्र की खिचड़ी पका रहे हैं और हम उसमें शामिल नहीं हुए। तो बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को चेतावनी दी, अगर आप इस तरह के षड्यंत्र से विरत नहीं होंगे तो हम आपको नंगा करेंगे दुनिया के मंच पर। और मैं मजाक में ऐसे कहते रहता हूं कि अगर वास्तव में बाबा साहब को गांधी जी को नंगा करने का शब्दशः
अगर मान लो ऐसा करने का प्रसंग आया होता तो कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और घुटने के नीचे भी कोई कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा ही हिस्सा गांधी का ढका हुआ था, इसलिए उतना कपड़ा उतारने को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती बाबा साहब, और करते ही गांधी जी ने कहा हो जाए। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, फिर गांधी जी की बात को मुसलमानों ने नहीं माना तो दूसरे दिन गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। तो प्रधानमंत्री रैंक से मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप सभी भारतीय प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने वाले थे, डिसाइड करने वाले थे, क्या हुआ? गांधी जी ने किसी से बात ही नहीं की। जिसके लिए मीटिंग स्थगित करवाई, गांधी जी ने केवल मुसलमानों से बात की, और वो भी अछूतों के अधिकारों के, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में बात की, षड्यंत्र का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से मुसलमानों ने इस बात को नहीं माना। जब गांधी जी को प्रधानमंत्री ने पूछा कुछ हुआ क्या, गांधी जी ने जब कोशिश ही नहीं की तो हुआ कैसे बताएंगे कि क्या नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि लवाद मंडल नियुक्त किया जाएगा, लवाद मंडल फैसला करेगा। ये प्रस्ताव रखा, गांधी जी उठकर खड़े हो गए, प्रस्ताव पर साइन कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मैं इस प्रस्ताव पर साइन करने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि मैं इग्नोरेंट आदमी नहीं हूं, मैं अंग्रेजों के ऊपर इतना यकीन नहीं कर सकता कि वो हमारे अधिकारों को मान्यता देंगे। उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यकीन किया। बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा। अभी एक देसाई और एक मुसलमान प्रोफेसर है साउथ अफ्रीका में, वो गुजराती है, दोनों के दोनों, वो मुसलमान भी गुजराती है और वो दोनों प्रोफेसर है। वो देसाई नाम का ब्राह्मण भी गुजराती है। दोनों गुजरातियों ने किताब लिखा गांधी जी के खिलाफ। वो किताब की कॉपी हमारे पास है, और उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी जी रेसिस्ट थे और काले लोगों के विरोध में थे, और काले लोगों का विरोध करने के सारे एविडेंसेस उन्होंने दिए। और ये बात जब वो कर रहे थे तो वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। अफ्रीकन लोगों ने आजादी का जो आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया था, उसके विरोध में गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। इसका रिकॉर्ड देसाई ने और जो मुस्लिम प्रोफेसर है, ये दोनों ने मिलकर जो किताब लिखा, वो किताब में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने दिया हुआ। और यही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी वजह से गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक देने से नोबेल पारितोषिक समिति ने इनकार किया। आज भी भारत के पत्रकार लिखते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी जो है वो समझदार लोगों की कमेटी नहीं थी। वो ये नहीं बताते कि कौन से एविडेंस गांधी जी के विरोध में सबमिट किए गए थे जिसकी वजह से गांधी जी को नोबेल प्राइज जो है डिनाई किया गया। तो उसमें ये सबूत दिए गए थे कि गांधी जी रेसिस्ट है, वंशभेद को मानते हैं, और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए थे। इसके आधार पर उनको ये इनकार किया गया था।